द म्यूचुअल फंड टॉक शो के मंथली रैपअप में आपका स्वागत है, जहां मंथ एंड में हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड, इकोनॉमी और शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज और उनका एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ के शेयर मार्केट के अपडेट्स की। चलिए सबसे पहले मेजर इंडाइसेस की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। जनवरी मंथ में मार्केट ओवरऑल नेगेटिव रहा, जहां सेंसेक्स को छोड़ के बाकी सारे मेजर इंडाइसेस नेगेटिव रहे। सेंसेक्स जो कि टॉप 30 लिस्टेड कंपनी का इंडेक्स है, उसमें 0.52% के रिटर्न्स मिले। बाकी निफ्टी में -0.29%, बीएसई में -1.76%, जो कि 500 कंपनीज का इंडेक्स है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 5% से भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स रहे, जो कि मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनीज के इंडेक्स है। यानी ब्रॉडर सेंस में मार्केट पूरा नेगेटिव रहा है। चलिए देखते हैं किन रीजंस की वजह से इस मंथ में मार्केट में इतनी गिरावट दिखने को मिली। वैसे गिरावट मार्केट में सेंटीमेंट्स नेगेटिव होने से आती है, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट से स्टॉक की सेलिंग्स बढ़ जाती है और इसी वजह से शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगते हैं। अब नेगेटिव सेंटीमेंट्स होने के पीछे कई रीजन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक रीजंस है, जैसे इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आई गिरावट। मार्केट रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2018 में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरकर 0.5% हो गया, जो कि लास्ट 17 मंथ्स में सबसे लो फिगर है। फेस्टिव सीजन के बाद लो कंज्यूमर डिमांड की वजह से प्रोडक्शन में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो नवंबर मंथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन 0.4% से गिरा है। वहीं कैपिटल गुड्स आउटपुट, जो कि देश की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को बताता है, उसमें भी प्रोडक्शन 3.4% से गिरा है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, जो कि अर्बन डिमांड को बढ़ाता है, उसमें 0.9% की गिरावट आई है। इसके अलावा कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी रहे हैं, जिससे यूएस चाइना ट्रेड वॉर का चाइनीज ट्रेड पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, जहां दिसंबर मंथ में चाइना ने अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में अनएक्सपेक्टेड गिरावट रिपोर्ट की है। चाइनीज एक्सपोर्ट्स 1.4% से गिरे हैं और वहीं इंपोर्ट्स में 10% की गिरावट आई है, जो कि पुअर चाइनीज डोमेस्टिक डिमांड को बताता है। इसके साथ ही आईएमएफ ने अपने प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ रेट को भी कट किया है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ग्लोबल ग्रोथ फियर्स बढ़े हैं। इन्हीं कारण एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा हैवी आउटफ्लो देखने को मिला है, जहां उन्होंने 4495 करोड़ रुपीस की इक्विटी को सेल किया है। दूसरी तरफ सेंसेक्स में पॉजिटिव रिटर्न्स के कुछ फैक्टर्स रहे, जिसे सेंसेक्स पर लिस्टेड कुछ हैवी वेट कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, जिससे उनके स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। सबसे पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ये देश की पहली ऐसी इंडियन कंपनी बन गई है जिसकी क्वार्टरली प्रॉफिट्स 10,000 करोड़ से बढ़कर 10,251 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा लार्ज आईटी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस और विप्रो और बैंकिंग स्टॉक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ने इंप्रेसिव क्वार्टरली रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, जिससे आईटी और बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टर का रुझान बढ़ा है। चलिए मार्केट को और अधिक डिटेल से समझने के लिए बात करते हैं डिफरेंट सेक्टोरल इंडाइसेस की और पता करते हैं कि कौन से सेक्टर्स टॉप परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं। परफॉर्मिंग सेक्टर की लिस्ट में आईटी, बैंकिंग, एनर्जी और कंज्यूमेबल ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स रहे हैं, जहां आईटी 8.34% के साथ टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा। कई टॉप आईटी कंपनीज के अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर का रुझान बढ़ा है, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग रिपोर्ट की गई है। अगर कुछ मेजर कंपनीज की अर्निंग्स को देखें तो विप्रो के प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31.83% से बढ़े हैं और रेवेन्यू 10.17 से बढ़े हैं। आईटी सर्विसेज से मिलने वाले रेवेन्यू भी 13% से बढ़कर 14,665 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इन्फोसिस के नेट प्रॉफिट में भी 36% सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.3% से और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% से बढ़े हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन 24.3% से बढ़े हैं। एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इस मंथ 4.78% और 2.71% तक रिटर्न्स रहे हैं। वहीं बीएसई बैंकेक्स में केवल 1.17% तक के रिटर्न्स रहे। मिक्स क्वार्टरली नंबर के कारण बैंकिंग सेक्टर में मार्जिनल गेन देखने को मिला है। कई लार्ज बैंकिंग कंपनीज जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे दिसंबर क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22% की अच्छी बढ़त से बैंक के थर्ड क्वार्टर नेट प्रॉफिट 20% से बढ़कर 5586 करोड़ तक पहुंच गए हैं। एक्सिस बैंक के नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर 43% से बढ़े हैं। बैंक के नए सीईओ मिस्टर अमिताभ चौधरी ने एक 3 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग कॉस्ट एफिशिएंसी पर फोकस करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाएगा। बीओबी के नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर एक साल पहले के क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 111 करोड़ से बढ़कर 471 करोड़ तक पहुंच गए हैं।
साथ ही बैंक की एसेट क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। अच्छे क्वार्टरली प्रॉफिट्स के कारण जहां इन स्टॉक्स में बाइंग हुई है और इंडेक्स भी बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर मंथ के लास्ट वीक में आईसीआईसीआई बैंक ने पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं। बैंक की क्वार्टरली प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% से गिरकर 1605 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ऑल्दो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, लेकिन प्रोविजन और कंटिजेंसीज के काफी इंक्रीज होने से प्रॉफिट में गिरावट आई है। इसी मंथ यस बैंक ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, जहां बैंक ने अपने नए सीईओ के रूप में डाउशे बैंक के एग्जिस्टिंग सीईओ मिस्टर राणा कपूर को सेलेक्ट किया है। इस न्यूज के डिक्लेयर होते ही अच्छे इन्फ्लो से स्टॉक प्राइस काफी बढ़ गई, लेकिन ये इम्पैक्ट टेम्परेरी रहा है और फिर से बैंक में गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें लूजिंग सेक्टर्स की, जहां कई सेक्टर्स में इस मंथ नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिला है और सभी में से बीएसई ऑटो इस मंथ वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, जो कि 11.23% से गिरा है। ऑटो कंपनी के द्वारा रिपोर्टेड पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स सेंटीमेंट्स के नेगेटिव होने का मेन रीजन रहा। मेजर ऑटो कंपनीज की बात करें तो मारुति सुजुकी के प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17.21% की गिरावट आई है। बजाज ऑटो के नेट प्रॉफिट्स इस क्वार्टर 15% से बढ़े हैं, लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 19.6% से गिरकर 15.6% हो गए हैं। लो सेल्स वॉल्यूम, हाई डिस्काउंट, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, हाई इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से कंपनीज के मार्जिन्स में गिरावट दिखने को मिली है। इसी मंथ में आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कई ऑटो कंपनीज जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स की दिसंबर मंथ की सेल्स ग्रोथ गिरी है, जिसकी वजह से सेक्टर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बीएसई फाइनेंस सेक्टर इस मंथ 2% से नेगेटिव रहा है। बीएसई कैपिटल गुड्स, मेटल, इंडस्ट्रियल और बेसिक मटेरियल्स में 7 से 8% तक की गिरावट आई है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के गिरने की वजह से कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेलिंग हुई है, जिससे इस सेक्टर को लॉस हुआ है। अदर सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी और टेलीकॉम में भी रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं। तो ये था शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस का अपडेट। अगर आप नए हैं और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट सजेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अधिक जानकारी या एक्सपर्ट सजेशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।